अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी मैंने चाय बनाने के लिए रखी हुई थी और उसके साथ जो है ना घर की सारी सफाइयाँ वगैरह भी हो रही थी और कुछ ये सामान था जो सारा भी खोलना था और उनको सेट शेट करके ना भी रखना था। उसके साथ ही मैं फ़ौरन किचन में आ गई और आते ही जो है ना मैंने कहा फटाफट से जो है ना अपने काम शुरू करते हैं दिन के। तो यहाँ पे जी मैं ब्रेड निकाल रही थी। मैंने कहा जल्दी से जो है ना वो एक चूल्हे पे ब्रेड गर्म कर लेती हूँ क्योंकि मूसा को भूख लगी होती है। तो मैं ना जल्दी से पहले मूसा को दे देती हूँ नाश्ता ताकि वो आराम से बैठ के कर ले। उसके बाद यहाँ पे टोकरी में जितने भी बर्तन थे मैंने कहा जल्दी से वो समेट लेती हूँ क्योंकि इसकी वजह से भी ना किचन बहुत भरा भरा लग रहा होता है और मुझे होता है कि फटाफट से जो है ना ये सारे काम हो जाए। और उसको समेटने के बाद ना मूसा ज़ोर ज़ोर से मुझे आवाज़ें देना शुरू हो गया। ये अंदर टीवी देख रहा होता है और अगर ज़रा भी अंदर ऐड आ जाए तो ये बहुत शोर करता है। यूट्यूब पे मैं ऐसे कार्टून वगैरह लगा के देती हूँ तो फिर जो है ना मैं ऐड स्किप करने के लिए आई थी इसके पास। और ये होता है कि टीवी देखता है आराम से जो है ना नाश्ता वगैरह भी कर लेता है और तंग नहीं करता क्योंकि इसका ध्यान टीवी की तरफ होता है। तो कुछ टाइम से है मूसा ज़रा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया, वरना इससे पहले तो ये बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता था। कार्टून वगैरह कुछ भी हो, इसने कोई टॉयज़ के साथ नहीं खेलना, कुछ भी नहीं करता था, बस सारा दिन शरारतें और उधर उधर चीज़ों को छेड़ता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है ना ये इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया है। रोटियों वाले कुछ रुमाल धोने वाले थे तो उनको धो के यहाँ पे डाला हुआ था और उसके साथ किचन की टेबल के मैट जो है ना वो बड़े गंदे हो रहे थे तो उनको भी धो के अच्छे से इस तरह से यहाँ पे डाल दिया ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं। तो वो बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं। उसके बाद साथ ही जो है ना उसको मैं टेबल पे रख देती हूँ, वरना तो टेबल जो है ना उतना गंदा हो जाता है, मैट की वजह से टेबल जो है ना कुछ बच जाता है। साथ साथ जो है ना खाना भी बन रहा था, आज बन रहा था आलू चिकन शोरबा। उसके लिए आलू जो है ना उनको कट करके मैंने धो के अंदर डाल दिया था और अब मैं जो है ना इसको थोड़ा सा भून रही थी। मामा का पहले माइंड था कि चिकन बाटी बनानी है तो उस हिसाब से जो है ना उन्होंने इसमें रेड चिली पाउडर वगैरह नहीं ऐड किया था, बाकी स्पाइसेस वगैरह डाले हुए थे। तो मैंने कहा कि यार ना आलू चिकन शोरबा बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने इसमें जो है ना आलू शलू डाली, उसमें थोड़े से स्पाइसेस और ऐड किए। लेकिन जो प्याज था ना हम उसको हैंड ब्लेंडर से पहले अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं, लेकिन आज जो है ना वो नहीं किया था तो वो खड़ा खड़ा मतलब लग रहा था, वो मुँह में आना था। तो उसके बाद जो है ना बड़ी मेहनत हुई, सारा जो बोटियाँ छोटियाँ उसको बाहर निकाला, आलूओं को बाहर निकाला और उसका शोरबा अलग किया, उसको छान के फिर जो है ना अच्छे से प्याज को हम लोगों ने ब्लेंड किया। फिर उसके बाद इसमें डाला और हांडी जो है ना हमारी फिर तैयार हुई। आज बड़ा लंबा काम हो गया था। पूरे घर में मूसा की गाड़ी, साइकिल और आयरा की वॉकर, प्रैम, इस तरह हर चीज़ जो है ना इनकी इधर उधर पड़ी होती है। मैंने कुछ चीज़ें ऊपर रखी होती हैं और मूसा इतनी ज़िद करता है कि बस ना इसको नीचे ले जाएं क्योंकि ज़्यादा नीचे ही चलाता है, तो फिर वो नीचे लानी पड़ती है और नीचे जो है ना फिर इस तरह सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो वो बड़ा गंद सा लगता है। उसके बाद ये सारे काम शाम से फ्री होके रेडी वगैरह होके हम लोग घर से निकल गए थे। आज हमें मेहंदी का फंक्शन अटेंड करना था तो बस हम लोग उसी के लिए मार्केट जा रहे थे। इस साल विंटर में हम लोगों ने बहुत शादियां अटेंड की हैं और स्पेशली मैंने, बाकी सब तो जाते थे लेकिन मैं बच्चों के साथ जो है ना वो ज़रा कम कम जाती हूँ। शादियाँ तो बहुत होती हैं, मैं कुछ कुछ जो है ना अंदर से अटेंड कर लेती हूँ जो ज़्यादा क्लोज़ होती हैं क्योंकि बच्चों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये जो है ना सर्दियों की आखिरी शादी थी जो हम लोग अटेंड कर रहे थे और हम लोग जो है ना घर से निकलते हुए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे आज क्योंकि मेहंदी का फंक्शन आपको पता है कि वो थोड़ा लंबा चलता है, डांसेस भी होते हैं, रस्में भी इसमें होनी होती हैं और इसके साथ जो है वो खाने शाने का टाइम भी होता है। उन्होंने हमें बार बार कहा था कि आपने 6 साढ़े 6 बजे तक मार्केट आ जाना है, लेकिन हम जो है ना वो तैयार होते होते हमें तकरीबन 8:30 हो गए थे और हमारे आने से पहले जो है ना लड़के वाले सारे बाहर खड़े थे, मेहंदी कंबाइन थी। आजकल मार्केट की जो टाइमिंग है वो भी 10 बजे तक है और 10 बजे के बाद जो है वो लाइट्स वगैरह ऑफ़ कर देते हैं। तो बस जो है ना उसी टाइम में सारा कुछ मैनेज करना होता है। मेहंदी का फंक्शन जो है ना वो ज़रा लंबा भी चलता है तो डांस वगैरह भी होते हैं। सब जो फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है ना वो मेहंदी पे ही आता है। तो अंदर एंटर होते ही हम सबसे मिले हैं और उसके बाद जो है ना हम लोग यहीं पे खड़े हो गए थे, बैठे नहीं थे क्योंकि लड़के वाले सब बाहर खड़े थे तो उनको वेलकम करना था। तो इसके लिए ना हमारा कह रही थी कि आप सब जो है ना यहीं पे रुक जाएं। तो हम लोग जो है ना फिर वहीं पे खड़े होकर बातें करना शुरू हो गए। आज मैंने लूज़ कर्ल किए थे और हल्की सी बिल्कुल बैक कॉमिंग करके अपने बालों को पीछे कर लिया था और छोटे छोटे मेरे पास फ्लावर्स पड़े थे, मैंने उनको लगा लिया बालों में।
और मुझे पता नहीं था कि दुपट्टे के नीचे मेरे सारे बाल आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से उनको बाहर निकाला था, लेकिन वो सारे अंदर ही थे और उससे ना मेरे जो है ना कल्चर वो भी थोड़े से ख़राब हो गए थे। तो टेबल्स पे उन्होंने सारे सेट करके जो है ना बर्तन वगैरह भी रख दिए थे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा हो गया था। बस ब्राइड और ग्रूम का वेट था कि उनके आते ही जो है ना उन्होंने खाना शाना दे देना था। बहुत अच्छी मार्की है ये, और इनका सेटअप वगैरह सारा बड़ा अच्छा था। स्टेज भी बहुत अच्छा बना हुआ था। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट ही आ गए थे लड़की वालों की तरफ से जितने भी थे। मैं अली का वेट करी थी, बार बार अली को कॉल्स करी थी। अली अभी घर नहीं आए थे, कुछ काम के सिलसिले में बिज़ी थे। तो बस मैं उनके कपड़े जो है ना वो सारे रेडी करके रखा ही थी कि वो जैसे ही घर आएंगे ना चेंज वगैरह करके वो आ जाए। टाइम के साथ साथ इंसान को सारा कुछ ही मैनेज करना आ जाता है। एक टाइम मुझे याद है कि मैं जो है ना बस खुद रेडी होती थी, मैं किसी दूसरे बंदे को तैयार करना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मुझे होता था बस मैं रेडी हो जाऊँ। और अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी रेडी करना होता है, एंड टाइम पे बच्चों के डायपर्स चेंज करना। कई दफ़ा मूसा को मैं रेडी करती हूँ तो मूसा जो है ना अपने कपड़े गंदे कर लेता है, उसको फिर से चेंज करवाना पड़ता है, हस्बैंड को भी देखना पड़ता है। तो ये सब कुछ जो है ना लड़कियाँ टाइम के साथ साथ सब कुछ सीख जाती हैं। पहले 2-2 घंटे मेरा मेकअप नहीं ख़त्म होता था, लेकिन अब 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैं अपना सारा मेकअप A1 कर लेती हूँ, क्योंकि आपको आदत हो जाती है। और हाथ भी मेरा काफ़ी हद तक खुल गया है, और बाकी बच्चों के साथ जो है ना अपनी स्पीड फिर बढ़ानी पड़ती है। आज हमारा को नहीं लेके आए थे, आयरन ने हमें मायो वाले दिन इतना तंग किया था, और वो इतनी ज़्यादा बाजार हो रही थी। उसको मामा की फ्रेंड है तो कॉलोनी में ही होती हैं, तो हम उनके घर में छोड़ के आए थे। जब भी आयरा को छोड़ना होता है ना उनके घर छोड़ देते हैं, क्योंकि हम जो है ना उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। और अम्मी का घर तो दूर है, वरना अम्मी की तरफ मैं छोड़ दूँ, लेकिन फिर अम्मी की तरफ से आना जाना जो है ना मुश्किल हो जाता है बार बार, क्योंकि टाइम भी कम होता है। तो बस इसीलिए हम लोग उधर ही छोड़ देते हैं। आयरा का फीडर रेडी करके भी पकड़ा दिया था, और तो इस तरह फ़िक्र नहीं होती। मैं खुद भी फीडर पिला देती हूँ और साथ भी दे देती हूँ, ताकि जो है ना वो अगर हमें थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई मसला ना हो। और यहाँ पर लड़के वाले जो है ना वो आ गए थे, उनको हमने वेलकम किया था। और उसके बाद अब बारी थी ब्राइड की आने की, तो उसके लिए मेहंदी के थाल वगैरह जो है ना वो सारे उन्होंने रेडी किए हुए थे। तो बस उन पे जो है ना वो अंदर मेहंदी और वो जो उसके दिए वगैरह थे वो सारे जला रहे थे। तो सारी गर्ल्स और आंटियाँ वगैरह जो है ना यहाँ पे खड़ी हो गई थी। मैं जाके बैठने लगी थी तो हमारा मुझे कहती है भाभी आप भी चूड़ियों वाला थाल पकड़ें। तो मैंने फिर जो है ना थाल पकड़ के यहाँ पे खड़ी हो गई, और साथ ही जो है ना मेरी मामा खड़ी थी। मूसा को मामा ने पापा के पास भेज दिया था, क्योंकि मूसा जो है ना वो कभी बाहर जा रहा था कभी कुछ कर रहा था, तो मामा को बड़ी फ़िक्र हो रही थी कि मूसा जो है ना वो बाहर ना निकल जाए। वो पास भी खड़ा होना तो वो उनकी नज़रें मूसा की तरफ ही होती हैं कि मूसा कहीं इधर उधर ना हो जाए। तो मैं थोड़ा रिलैक्स होती हूँ उस चीज़ में कि मूसा तो मेरे सामने है, लेकिन वो ना थोड़ा इस चीज़ में बड़ा फहम करती हैं कि बाहर ना निकल जाए, घूम ना जाए, हालात ऐसे हैं। तो बस जो है ना हमने फिर मूसा को आराम से पापा को पकड़ा दिया था, ताकि आराम से हम लोग जो है ना अपना एंजॉय करें। और वैसे भी जब थाल लेके हम सब लेडीज़ जा रही थी ना तो एक दूसरे में लग रही थी, कोई अपना दुपट्टा बचा रहा था, तो अपने बाल बचा रहा था, क्योंकि वो दिया अंदर जल रहा होता है तो यही होता है कि किसी के बाल ना जल जाएँ या दुपट्टा वगैरह ना साथ लग जाए। तो मूसा को तो बिल्कुल भी इस सिचुएशन में हमें देखने का टाइम नहीं मिलना था, और मूसा को मौका मिलना था तो वो बाहर भी जा सकता था। तो सब ने अपनी अपनी मेहंदी वाली प्लेट्स और थाल वगैरह जो भी थे इस तरह से सारे नीचे स्टेज पे रख दिए, और ब्राइड बहुत प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। कपल अच्छा लग रहा था। अल्लाह ताला इनको एक दूसरे के साथ हमेशा खुश रखें, आमीन। और साथ ही जो है ना यहाँ पे खाना वगैरह गर्म होना शुरू हो गया था। मैं और मामा मूसा को इधर उधर देख रहे थे, तो हमें मूसा नहीं नज़र आ रहा था, पापा भी नहीं थे, तो शायद मूसा पापा के साथ बाहर चला गया था। तो अली भी नहीं आए थे। मैं अली को बार बार कॉल्स करी थी कि अली आप आ जाएं, क्योंकि मूसा अली के पास भी होना तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती। इसके चाचू भी होते हैं, पापा भी होते हैं, फिर ये होता है कि सब नज़र रख लेते हैं। वरना कोई एक होना तो फिर होता है कि अगर वो उठ के कहीं भी जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है फिर पीछे से मसला होता है कि बच्चा जो है कहीं चला ना जाए। उसके बाद जी हम सब ने खाना शाना खाया, और खाना बहुत मज़े का था, मतलब बहुत मज़े का था माशाल्लाह। हर बंदा बहुत तारीफ़ कर रहा था। तो हम सब यहाँ पे बैठे साथ चाय पी रहे थे और गपशप कर रहे थे, और भी कुछ रिलेटिव्स वगैरह आए हुए थे, क्योंकि सबको जानते हैं मेरे फादर इन लॉ के जो बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं ये। तो अली की जो है ना चच्ची और ताई मम्मा लोग भी आई हुई थी, तो सब हम लोग यहीं पे बैठे हुए थे। मूसा काफ़ी इंजॉय कर रहा था, ज़बरदस्ती मेरी फिंगर पकड़ के कह रहा था कि स्टेज पे जाना है। मैं एक दफ़ा इसके साथ भी गई हूँ, वहाँ पे जाके डांस करना शुरू हो गया, और कभी जो है ना वो फ्लावर्स वगैरह लगे थे उनको छेड़ा था, तो मैं तो फ़ौरन से नीचे आ गई। मैंने कहा खुद ही मेरे पीछे आ जाएगा, तो उसने थोड़ा शोर किया, उसके बाद फिर खुद ही चुप हो गया। और इसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे हमारे सामने बैठ के डांस कर रहा था, सब देख रहे थे और हंस रहे थे।
आज मैंने इसको पेशावरी चप्पल इतनी मुश्किल से पहनाई है, पहले इतने शौक से पहनता था और आज तो इतना रोया है, इसने ज़िद की है कि मैंने ये पहनी नहीं है। कह रहा था मैंने इसके साथ शूज़ पहनने हैं, तो मैंने फिर इसको ज़बरदस्ती बातों में लगा के ना फिर से पहनाई थी। उसके बाद जी यहाँ पे डांस वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो सारी अपनी चेयर से उठ के ना आगे आगे होके देख ली थी और हमें नज़र नहीं आ रहा था, तो हम लोग भी फिर खड़े होके देख रहे थे। तो उनकी अपनी फैमिली ने डांस नहीं किया था, उनको किसी को डांस करना नहीं आता था, तो उन्होंने ये टिकटॉकर लड़की है शेज़राज लड़का है जिसके 5.9 आई थिंक 5.9 मिलियन उसके फॉलोअर्स हैं, तो उसके ग्रुप को बुलाया था। वो ख़ुद नहीं आया था, तो उसने जो है ना अपनी टीम के कोई 2 लड़के भेजे थे, तो जो यहाँ पे डांस कर रहे थे और ये बहुत अच्छा डांस करते हैं। इनका डांस देख ही पता चल रहा था कि ये डांसर हैं और इन्होंने कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की होनी है। सेम टू सेम स्टेप थे और ये बहुत कमाल का डांस कर रहे थे। सारे जो है ना बड़ा इंजॉय कर रहे थे इनको देख के, और इन्होंने ही जो है ना मेहंदी में 4 चांद लगाए डांस वगैरह करके, क्योंकि मेहंदी के फंक्शन में यही होता है, थोड़ा हल्ला गुल्ला हो और ये सब कुछ हो। 25 मिनट का इनका टाइम बना था जिसमें इन्होंने मुसलसल डांस करना था। तो हमारा कहते कि मैंने इनसे टाइम जो है ना वो कहा था कि आप चले 30 मिनट्स कर दें, तो 5 मिनट्स बढ़ा दें। तो लेकिन डांस जो है ना इनका तकरीबन मुझे लगता है 15 से 20 मिनट ही हुआ। उन्होंने लाइट्स वगैरह सारी ऑफ़ कर दी थी, जिसकी वजह से इन्होंने लास्ट पे कोई लुट्टी वगैरह डालनी थी तो वो भी रह गई थी। बहुत फेमस टिकटॉकर है शेज़राज, और मैं भी पहले इसकी वीडियो देखती थी, बड़ी अच्छी वीडियो बनाता है ये, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये डांस वगैरह का भी इसका कोई है। तो इसका पूरा ग्रुप है जो डांस करता है, आप चाहें तो इनको अपनी शादी में इनवाइट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे जो है ना इनका वहाँ पे इससे कॉन्टेक्ट करके तो इनका जो आपको सारा बता देंगे कि कितने पैसे लेते हैं और क्या इनका हिसाब किताब है। और हमने तो बहुत इन्जॉय किया आज। आई होप आपने भी आज का व्लॉग बहुत इन्जॉय किया हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।